नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के पीसीएस यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर सीरीज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बात करें कि आज हम अपने इस एपिसोड में किस खंड की चर्चा करने वाले हैं, तो आज हम महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि वर्ष 2024 में कौन से पुरस्कार चर्चाओं में थे, किनको ये पुरस्कार दिए गए और इनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जून 2024 में किसे पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 देने की घोषणा हुई, और विकल्प जो दिए गए हैं वो आपके सामने है। माइकल रोसेन, बी है मैलोरी ब्लैकमैन, सी है अरुंधति राय और डी है तित्सी डोंगरिंगबगा। ये चार विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है कि पेन प्रिंटर जो पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 है इसे किसे देने की घोषणा की गई है। तो राइटर है अरुंधति राय, इन्हें ही ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और यदि हम बात करें कि आखिर किस लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है, तो साहित्य क्षेत्र में जो साहित्यिक इनकी यात्रा है, जो जर्नी है, और इसमें खास तौर पे इनके महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए ये पुरस्कार इन्हें प्रदान किया जा रहा है। ये जो पुरस्कार है वो इन्हें लंदन में एक कहें तो लाइब्रेरी में प्रदान किया जाएगा। अक्टूबर माह में ये प्रदान किया जाना है। इसके अलावा अगर बात करें तो इस पुरस्कार की जो स्थापना है ये कब की गई थी, तो इस पुरस्कार की जो स्थापना है वो वर्ष 2009 में 2009 में की गई थी। एक चैरिटी संस्था इंग्लिश पेन है, इंग्लिश पेन एक चैरिटी संस्था है, उसी के द्वारा इस पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 का कहें कि ये जो पुरस्कार है इसकी स्थापना की गई थी। खास तौर पे बात करें कि किसके स्मृति में की गई थी, तो वहाँ के फेमस नाटककार हैं हेराल्ड पीटर, उन्हीं की स्मृति में क्या है कि इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो ये हमने देख लिया। अब इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो हाल ही में किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2024 दिया गया है। अब देखिए ये अलग अलग बुक्स दी गई हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से किस बुक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। तो अगर सही उत्तर जो होगा उसका चुनाव हमको करना है। पहली बुक है द वुमेन, बी है द बुक ऑफ लव, सी है स्प्लिंटर्स और डी है कैरोस। ये चार विकल्प दिए गए हैं, आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि एक कैरोस बुक है, इसी को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया है। ये काफ़ी फेमस उपन्यास है कैरोस और इसे ही 2024 का ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगर हम बात करें कि ये जो बुक है ये किस पर आधारित है, किस विषय पर लिखी गई है, तो जो बर्लिन की दीवार है, जो बर्लिन की दीवार है, बर्लिन की दीवार गिराए जाने के विषय पर ये उसी के पृष्ठभूमि, उसी बैकग्राउंड पे लिखी गई है। और इस बुक के अगर हम लेखक की बात करें तो इसको लिखने वाली एक महिला है, यानी इसकी जो राइटर है वो एक लेखिका है जिनका नाम है जैनी एपर्नबैक। तो इनकी जो लेखिका है उनका नाम है जैनी एपर्नबैक। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके जो अनुवादक हैं इन दोनों को संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 इस उपन्यास जो कैरोस है इसके लिए प्रदान किया गया। अब इसमें अगर हम बात करें कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड है इस सम्मान में आखिर प्रदान किया जाता है, तो इसमें देखिए जो ये पुरस्कार है इसके अंतर्गत क्या है कि 50,000 पाउंड, और अगर उसको डॉलर में हम देखें तो लगभग 64,000 डॉलर की राशि इस पुरस्कार के अंतर्गत दी जाती है। और ये पुरस्कार क्या है कि इस बुक के जो लेखिका हैं और जो इसके अनुवादक हैं दोनों को संयुक्त रूप से ये विभाजित की जानी है। तो ये हमने देख लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो पहला विकल्प है वो है कैप्टन से सिलिया एर्जुआ,
बी है मेजर राधिका मेनन, सी है मेजर बिनेट झारे और डी है मेजर स्टेपलिन न्याबोगा। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर जो अवार्ड है उससे किसे इन चारों में से सम्मानित किया गया है। और आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मेजर राधिका मेनन। इन्हीं क्या है कि ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो इस कारण से ये चर्चा में भी है। थोड़ा सा इनके बारे में हम देख लें कि जो ये मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड है, ये क्या है कि भारतीय सेना की मेजर है राधिका सेन। इन्हें ही क्या है कि ये प्रदान किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो जो गुटेरेस हैं, इन्होंने 30 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर इन्हें सम्मानित किया था। राधिका की अगर बात करें कि आखिर इनका कार्य ऐसा क्या था, इन्होंने ऐसा क्या प्रदर्शन किया था जिसके कारण से इन्हें ये सम्मान दिया गया है, तो अगर हम बात करें तो कांगो जो देश है, कांगो आप देखेंगे साउथ अफ्रीका में जाएंगे तो वहीं पर चुनौतीपूर्ण जो वहाँ का माहौल है, वहाँ पर तैनाती के दौरान लोगों की खास तौर पे राधिका सेन के द्वारा मदद की गई थी। और मार्च 2023 से 2024 के बीच में ये वहीं पर तैनात थी और वहाँ पर जो भारत के तरफ से जो संयुक्त राष्ट्र मिशन है उसमें ये कार्यरत थी। और उसी दौरान लोगों की खास तौर पे इन्होंने सहायता की, मदद की और इसी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया है। तो ये हमने देख लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 4 की। तो मई 2024 में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? विकल्प दिए गए हैं कैप्टन टॉम मूर, माइकल मेनेली, शबाना आजमी, हैमिल्टन स्टार, गाइल्स टेरेरो। तो बात करें कि जो फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन जो पुरस्कार है, जो अवार्ड है, वो भारतीय अभिनेत्री शबाना आजमी को प्रदान किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो शबाना आजमी हो जाएगा। और अगर बात करें तो अभिनेत्री ने इससे पहले कई सारे पुरस्कार पहले ही प्राप्त किए हैं। जैसे भारत में जो पुरस्कार हैं, जैसे 5 राष्ट्रीय पुरस्कार, 6 फिल्म फेयर पुरस्कार, ये पहले ही प्राप्त कर चुकी हैं। और जो शबाना आजमी हैं, इनको ये जो फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन जो अवार्ड है, ये मई 2024 में लंदन में जो यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल हुआ था, उसी में ये सम्मान प्रदान किया गया था। तो ये आप देख सकते हैं कि आखिर किस समारोह में इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो लंदन में यूके एशियन फिल्म जो फेस्टिवल हुआ था, वहीं पर इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 2024 के लिए गणित के क्षेत्र एबल पुरस्कार किसे दिया जाता है? देखिए, ये प्रश्न क्या है कि गणित के क्षेत्र का जो एबल पुरस्कार है, उसको एक तरह से हम बात करें कि इसे गणित के क्षेत्र में ये नोबल के तौर पे देखा जाता है। काफ़ी बड़ा पुरस्कार है। इसके बारे में पूछा जा रहा है कि आखिर ये जो पुरस्कार है, इनमें से किसे दिया गया है। पहला जो विकल्प है प्रोफेसर मिशेल तालाग्रांट, बी विकल्प है डेनिस पार्नेल सुलिवन, सी है एवी बिगडरसन और डी है लास जोलो लोवास। आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा कि गणित के क्षेत्र का नोबेल कहा जाने वाला जो एबल पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है, यही आपका प्रश्न है। तो जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा प्रोफेसर मिशेल तालाग्रांट। इन्हें ही ये प्रदान किया गया है। थोड़ा सा इनके बारे में हम देख लें तो वर्ष 2024 का ये जो पुरस्कार है, ये फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं प्रोफेसर मिशेल तालाग्रांट, इन्हें प्रदान किया गया है। और पहले ही हमने बताया कि ये गणित क्षेत्र का क्या है, पुरस्कार है, तो ये गणितज्ञ को ही दिया गया है। अगर बात करें कि आखिर किस विषय पर आधारित इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, तो देखिए, प्रोबेबिलिटी जो थ्योरी होती है, प्रायिकता के जो सिद्धांत होते हैं और फंक्शनल जो एनालिसिस है, उसी के विभिन्न जो सिद्धांत हैं, उनके प्रदान किए जाने के संदर्भ में इन्हें ये महत्वपूर्ण अवार्ड दिया गया है। ये क्या है कि यह नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, जो एबल पुरस्कार है। अगर हम बात कर लें तो जो मैथमेटिशियन है, जो गणितज्ञ हैं, उनके लिए इस पुरस्कार की क्या अहमियत है आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि गणित के क्षेत्र का ये नोबेल पुरस्कार है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मई 2024 में किसे साप पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पुरस्कार कौन सा है ये आपको ध्यान रखना है। ये साप पुरस्कार है। विकल्प दिए गए हैं रोजर डी ब्लैंडफोर्ड, हैरी पैट जूडसन, सिंट तुंग याऊ और श्रीनिवास आर कुलकर्णी।
और आपसे पूछा जा रहा है कि जो शाह अवार्ड है ये किसे प्रदान किया गया। तो देखिए ये क्या है कि श्रीनिवास आर जो कुलकर्णी हैं उन्हें ही ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। थोड़ा सा इनके बारे में अगर हम देखना चाहें तो भारतीय मूल के ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं श्रीनिवास आर कुलकर्णी। वर्ष 2024 के लिए खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में ये अवार्ड इन्हें प्रदान किया जा रहा है। ये जो पुरस्कार है ये मिलीसेकेंड पल्सर, गामा रे विस्फोट, सुपरनोवा और अन्य जो क्षणिक खगोलीय घटनाएं हैं उन पर खास तौर पे इन्होंने जो रिसर्च किया है, जो शोध किया है, जो अलग अलग कहें कि विषय हैं उन पर कार्य किया है, उसी कार्य के लिए इन्हें ये शाह जो पुरस्कार है ये प्रदान किया गया। तो ये हमने देख लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। ये क्या कह रहा है, तो अप्रैल 2024 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया था। अवार्ड क्या है, तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। आप समझ सकते हैं कि इस अवार्ड का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं फोटोग्राफी से है और उसी के संदर्भ में ये पूछा जा रहा है। विकल्प है मोहम्मद सलेम, एब्जेनी मालोलेत्का, लालो डी अल्मेडा और मैड्स निसेन। ये पूछा जा रहा है कि इनमें से किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था। तो जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद सलेम। अब देखिए थोड़ा सा अगर हम बात कर लें कि जो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड है जो मोहम्मद सलीम को दिया गया था तो इससे ये सम्मानित हुए हैं। अब अगर बात करें कि आखिर ये पुरस्कार इन्हें क्यों दिया गया था, तो जो मोहम्मद सलीम हैं इन्होंने एक फ़ोटो खींचा था। ये जो फ़ोटो था ये गाजा पट्टी, जो आप फिलिस्तीन इजराइल वाले क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर जो गाजा बेल्ट है, गाजा पट्टी है, वहीं पर 5 वर्षीय भतीजी को लेकर अपने गोद में एक महिला बैठी रहती है, उसी का ये इमेज खींचे थे, फ़ोटो खींचे थे। और वो जो बच्ची है वो मर चुकी है। तो इसी इमेज के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो 5 वर्षीय जो बच्ची है इसको लेकर एक महिला अपने गोद में बैठी थी और इसी फ़ोटो को खींचने के संदर्भ में ये अवार्ड सलेम को प्राप्त हुआ है। और सलेम अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी की बात करें तो राइटर्स जो है उसके ये फोटोग्राफर्स हैं और यह पुरस्कार एम्स्टर्डम स्थित जो वर्ल्ड प्रेस फाउंडेशन है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आखिर ये जो अवार्ड है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये हमने देख लिया। प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। जून 2024 में नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है। विकल्प है स्टीवन स्पीलबर्ग, विनोद गनात्रा, मणिरत्नम, एस राजामौली। आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। जो कि नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा विनोद गनात्रा। ये भारत के बड़े ही कहें तो अनुभवी डायरेक्टर हैं और इन्हें ही ये अवार्ड प्रदान किया गया है। कौन सा, तो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ये अगर बात करें कि इन्होंने कई सारे, अगर देश में बात करें या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो बाल फिल्मों का बड़े स्तर पे इन्होंने निर्माण किया है। और इसी कारण से अगर हम देखें तो ये जो अवार्ड है ये खास तौर पे दक्षिण अफ्रीका जो है वहाँ का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है, जो कि नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। ये नेशनल मंडेला के स्मृति में ही इसका गठन या इसका स्थापना किया गया था और ये दिया जाता है। और बात करें तो जो विनोद गनात्रा हैं वो इस अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुजरात से इनका संबंध है और बच्चों के ऊपर खास तौर पे ये सिनेमा बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं। उनसे जुड़ी हुई जो मुद्दे हैं, उनसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो इशूज़ हैं, उन पर ये प्रकाश डालते हैं और इनके इसी उल्लेखनीय कार्य के लिए ये जो अवार्ड है ये प्रदान किया गया है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में WHO के द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार किस संस्था को दिया गया है और आपके सामने जो संस्थाएं हैं उनके नाम दिए गए हैं। पहला है रोटरी इंटरनेशनल, बी है स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सी है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान और डी है पब्लिक हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च कंसोर्टियम। देखिए ये दिए गए हैं विकल्प, आपको सही उत्तर का चुनाव करना है कि WHO के द्वारा नेल्सन मंडेला जो पुरस्कार है वो किस संस्था को दिया गया है। सही उत्तर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य
तंत्रिका विज्ञान संस्था, इसे ही ये प्रदान किया गया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो वर्ष 2019 में WHO के द्वारा शुरू किया गया ये जो पुरस्कार है स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए ये दिया जाता है। और वर्ष 2024 के लिए इस पुरस्कार से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान जो है, जो बेंगलुरु में है, इसे सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार के द्वारा। इस वर्ष जो ये है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान अपने गठन का क्या है कि 50वां और अपने पूर्ववर्ती अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्था की 17वीं कह सकते हैं कि वर्षगांठ मना रहा है। और इसी उपलक्ष्य में इसे ये पुरस्कार प्रदान भी किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो फरवरी 2024 में शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विकल्प दिए गए हैं फ्रांस, अमेरिका, जापान और रूस। तो जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस के सम्मान, अगर बात करें कि नाइट ऑफ द लीजन जो ऑनर है वहाँ का एक खास पुरस्कार है, उसी से क्या है कि शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। 20 फरवरी 2024 को कांग्रेस नेता है ये शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें भारत और फ्रांस के बीच के जो रिश्ते हैं उन्हें और मजबूत बनाने के लिए या उसमें योगदान देने के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। इसके अलावा अगर बात कर ले तो फ्रांस सरकार ने अगस्त 2022 में थरूर को पुरस्कार देने की ये घोषणा की थी। ये जो पुरस्कार है ये 20 फरवरी 2024 को प्रदान किया गया। और सेवेलियर डे ला जो लीजियन डी ऑनर है उसे ही क्या है कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के नाम से जाना जाता है। संक्षिप्त रूप में द लीजन ऑफ ऑनर भी इसे बोला जाता है। तो देखिए इसका जो शॉर्ट नेम है वो है द लीजन ऑफ ऑनर। इसके अलावा अगर बात करें तो यह फ्रांस के द्वारा दिया जाने वाला विभिन्न जो देश हैं, अलग अलग जो कंट्री हैं, उनके नेताओं को, उनके जो राजनयिक हैं, जो प्रशासक हैं, उनको ये प्रदान किया जाता है। खास तौर पे फ्रांस के साथ जो उत्कृष्ट संबंध है उसको और मजबूत करने के लिए, उन मजबूत संबंधों को स्थापित करने के लिए ये प्रदान किया जाता है। और सामान्यतः ये सम्मान फ्रांस के साथ जो संबंध है उनको मजबूत करने में अंतर्राष्ट्रीय जो शांति सहयोग है उसके प्रति जो प्रतिबद्धता है उसे स्थापित करने के लिए दिया जाता है। और इसी संदर्भ में शशि थरूर को फ्रांस के द्वारा द लीजन ऑफ द ऑनर जो पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए खंड के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।